संबोधन हेतु सादर अनुरोध करती हूँ, सादर आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय करोल सिंह, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इनके सम्मान में दो पंक्तियां ये कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ऑनरेबल सर प्लीज। इस मंच से मैं अपने करीब करीब 10,000 परिवार के सदस्यों को प्रणाम करता हूं। अड़तीस मिनट ऑनरेबल जस्टिस अमानुल्लाह जी को सुनने के बाद मेरे पास बोलने के लिए क्या रह गया है, फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास जरूर करूंगा। प्रेरणा जी ने कहा कि हम खुश नसीब हैं कि भारत में रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए। एक संघ की तरफ से एक गीत गाया गया जिसमें कहा, अतिथि आपका स्वागत है, आपका पूजन करते हैं। मुझे आप सब लोगों से ये कहना है कि हम अतिथि नहीं हैं, हम आपके परिवार के सदस्य हैं। बड़े भाग्यशाली हैं हम दो चीजों के लिए कि हमें इस प्रदेश की जनता का सेवा करने का हमें मौका मिला, और दूसरा हमें आप सबके साथ काम करने का भी मौका मिला। हमारा ये मानना है कि समय बहुत बलवान होता है। ऑनरेबल जस्टिस अमानुल्लाह जी ने ये कहा, और मुझे रामायण, क्योंकि जिक्र हो रहा था, रामायण का एक पंक्ति याद आती है जिसमें कहा कि समय से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है, और आज वो समय आ गया है जहां हमें पूजन करना है इस देवता का, इस घड़ी का। वो क्यों? इतना बड़ा संयोजन, इतना बड़ा आपने ये जो सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, ये फर्स्ट टाइम बिहार की हिस्ट्री में यहाँ पे संघ के लिए, इसके लिए संघ को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आप सबका जो आपने हमें यहाँ बुलाया। मुझे याद आ रहा है, आई थिंक मई या जून की बात होगी, जब दिल्ली में आपके संघ के माननीय अध्यक्ष जी और सेक्रेटरी आए दिल्ली में, और भी सदस्य थे, और उन्होंने कहा भाई आपको बिहार आना है और मुख्यमंत्री जी रहेंगे और एक सेमिनार हम करेंगे। 1 मिनट नहीं हमने लगाया दोनों ने कि हाँ हम जरूर आएंगे। बिहार के लोगों के लिए, बिहार की न्याय प्रणाली के लिए जो हमसे बन पाएगा हम तैयार। जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे थोड़ा अफसोस ये हुआ, मुझे ज्ञान नहीं था कि यहाँ ना तो प्रशासन की तरफ से कोई रहेगा, तो समय मैं जब कह रहा हूँ बलवान है, तो ये कड़ी, आज का समय एक कड़ी है, और मेरा अनुरोध है इस संघ से कि आप तुरंत एक और सेमिनार करिएगा जिसमें आप प्रशासन को भी जोड़िएगा और बिठाइएगा। और जितनी जल्दी आप ये करेंगे, आप मानिएगा उतनी ही जल्दी जो जिन समस्याओं का अभी उल्लेख किया है
समाधान भी निकलेगा। और अपनी तरफ से, न केवल अपनी तरफ से, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस समोल्ला जी की तरफ से भी मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं और देता हूं कि हर पल हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा बिना संघ के ऊपर आर्थिक बोझ बनते हुए हम हमेशा जहां आप कहेंगे उपस्थित रहेंगे। मेरा अनुरोध दूसरा आप लोगों से ये है कि तालियां नहीं बजाइए, नहीं तो मैं 38 मिनट पार कर जाऊंगा। देखिए, आपको एक बात मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहता हूं। हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा है, संघे शक्ति युगे युगे, गीता में ये लिखा है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात जो ऑनरेबल जस्टिस समोल्ला जी ने की है, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट दिस एसोसिएशन दैट डिस्पाइट द एडवर्सिटीज, डिस्पाइट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द इश्यूज इन वर्ल्ड, today you stand united here, either in physical form or connected through the digital form wherever my family is stationed. I must also tell you one thing, that my experience of Bihar has been this. इस न्याय प्रणाली की अगर कोई रीढ़ की हड्डी है तो वो आप लोग हैं। और कैसे भूल सकते हैं हम उस समय को, मार्च 2020, 2 साल तक सारा का सारा देश, सारा का सारा विश्व जो है खड़ा हो गया। लेकिन आप लोगों ने इतना सहयोग दिया कि हमने 1 महीने से ज्यादा कोई भी कचहरी बंद नहीं की। आपने अपनी जान पे खेलते हुए, आपने नजरअंदाज करते हुए आप सब आगे बढ़े और आपने हमें बलवान बनवाया और न्याय प्रणाली को खुला रखा। उसके लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, न केवल अपनी तरफ से, लेकिन मेरे जितने भी यहां साथी बैठे हैं उन सब की तरफ से। आप सब लोगों को मेरा संघ से ये एक अनुरोध है कि जो टॉपिक आपने रखा है वो रखा है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो होना चाहिए नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉइज इन अचीविंग द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सुझाव है ये। और दूसरा सुझाव ये है आप सब लोगों से, ये जो आपने ये बिहार स्टेट सिविल कोर्ट्स एम्प्लॉइज एसोसिएशन है, इसमें से वर्ड आप सिविल हटा दें, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज कर देता है कि ये क्रिमिनल कोर्ट्स का कोई अलग, जो बाहर से आते हैं, कोई एक अलग संघ तो नहीं है। इसलिए मैंने कहा संघे शक्ति। सुझाव है, आप इस पे आप विचार कर सकते हैं। मेरा आप सब लोगों से ये भी कहना है कि देखिए, फर्स्ट इंटरफेस जो रहता है, हमारा फेस जो रहता है जुडिशरी का, को लिटिगेंट, हम यहां पे क्यों हैं और किसके लिए हैं? संविधान के तहत जो प्रणाली बनाई गई है, तो हमारा अगर कोई फेस है तो वो लोअर जुडिशरी है। और लोअर जुडिशरी में भी अगर आप देखा जाए तो लोग कहते हैं कि एडवोकेट जो है वो फेस होता है, या जज जो होता है वो फेस होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि उससे भी ऊपर अगर कोई हमारा फेस है, उससे भी आगे कोई अगर बढ़कर कोई फेस है, तो वो है आपका मुस्कुराता चेहरा जो लिटिगेंट को दिखता है।
और हमारी जुडिशरी की आस्था रखने में जो आपका मुस्कुराता चेहरा, अनुशासन और जो ईमानदारी है, उसको हम कभी भी भुला नहीं सकते। There are three stakeholders: judges, lawyers, and the employees who are engaged in the justice delivery system. You are the front runners. You are the ones whom the people come face, and you are the ones who convey everything, and everything I am repeating, to all those who come to seek justice. कोविड के समय और उसके बाद ऑनरेबल जो भी हमारे उस समय सीनियर साथी थे, तो हमने एक ही अप्रोच अडॉप्ट की, और वो अप्रोच that the doors of the Chief Justice are open for all and everyone. जो भी हमारा निर्णय होगा, फैसला होगा, जो भी हमारा अप्रोच होगी, वो इंटरैक्टिव होगी। तो इसीलिए हमने एक पॉलिसी अडॉप्ट की कि समय समय पे हम जो आपके एम्प्लॉयज़ के जो एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे, उनको बैठ के उनसे विचार करके और डिसीजंस लेते थे। देखिए, मेरा आप सबसे एक अनुरोध है, और हमने एक प्रयास किया, और अनुरोध ये है, ये शेट्टी कमीशन है, ये पोस्टें हैं, ये इमोल्यूमेंट्स हैं, ये सब टेम्परेरी हैं। एक प्रयास हमने एक किया, एक मॉडल तैयार किया, उसके बारे में शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन जो पटना में एम्प्लॉयज़ हैं उनको डेफिनेटली मालूम है कि जो पटना में 2 घर बने, एक घर बने जो जुडिशल ऑफिसर्स के लिए, और एक घर बने जो हाई कोर्ट के एम्प्लॉयज़ उनके लिए। मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, मेरे जहन में नहीं आ रहा है। अदालतगंज में जब वो एम्प्लॉयज़ के जो घर बनने थे, तो उसमें जो किचन बनना था, तो उस किचन में जो जजेस के किचन बने, उसमें उन्होंने मॉड्यूलर किचन दिया, और वो जो हमारा मॉडल बनना था पटना में, वो सारी स्टेट में रेप्लिकेट होना था। तो जब वो मॉड्यूलर किचन जजेस के घरों में लगा, तो जब एम्प्लॉयज़ का जब किचन बनना था, एक क्लास 4 मेरे साथी का जो किचन बनना था, एक कमरे का मकान, केवल एक बेडरूम नाम का, उसमें मॉड्यूलर किचन होगा। प्रशासन से बातचीत हुई, प्रशासन ने कहा, ऐसा थोड़ा अपना उन्होंने बताया, तो हमने उनको एक ही बात कही कि अगर आप एक मॉड्यूलर किचन एक क्लास 4 मेरे साथी के यहाँ लगाएंगे, तो वो उसके बच्चों की और उसके परिवार की मानसिकता में बहुत बदलाव आएगा, और मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को केवल पैसों की बात नहीं करनी है, पोस्टों की बात नहीं करनी है, लेकिन मुझे अगर बदलना है बिहार में, तो बिहार में एक मानसिकता बदलनी है, और मानसिकता बदलने के ध्येय को रखते हुए हमारे हर कदम रहे, और वो दिखते हैं। प्रशासन ने हमारी बात को समझा,
और उस पर अमल भी किया। उसके बाद हम गया गए, चीफ सेक्रेटरी थे, कुछ मेरे साथी यहाँ हैं जो वहाँ पे थे, और चीफ सेक्रेटरी थे और गवर्नमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे, और उन्होंने तुरंत इमीडिएटली जहाँ हमने कहा भाई 80 मकान बनने हैं तो उन्होंने कहा 120 बनाइएगा। तो प्रशासन की तरफ से हमें कभी भी नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं मिला। केवल इतना ही है, कौन कैसे परस्यू करता है, इतनी सी ही बात है। और मुझे विश्वास है कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, मेरे सब साथी यहाँ बैठे हैं, उसको देखेंगे। और समय समय पे जब भी आप हमें याद करेंगे तो आप ये मान लीजिएगा हमारा सहयोग रहेगा। और भले ही वो सहयोग उतना क्यों ना हो जितना माइथोलॉजी में कहा जाता है कि लंका में जब राम सेतु बनना था तो एक गिलहरी में भी अपने उस सेतु में डालने के लिए एक अपने मुंह से जो है वो एक रेत का कण डाला, चाहे हमारा उतना ही सहयोग क्यों ना हो। कोविड के समय में एक और दृष्टिकोण हमने रखा, और वो दृष्टिकोण हमने ये रखा कि हमारा एम्प्लॉय ही हमारा परिवार नहीं है, हमारे एम्प्लॉय ही हमारा परिवार नहीं है, लेकिन उस परिवार में जो बुजुर्ग है, उनके माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी हमारा परिवार है। और इसी ध्येय को लेके हर जगह इनोकुलेशन कैंप्स जो थे, वो मेरे साथी अमनुल्लाह जी भी रहे और सब लोग रहे उस समय, जो हमारे सीनियर्स थे, हमारे सारे सीनियर साथी थे, सब जुड़े, और कोई भी जान की हानि ना हो, इस तरीके से हम आगे बढ़े। तो ना केवल आपका लेकिन आपके परिवारजनों का भी ध्यान हमारे मन में रहता है, ऐसा हमारा सोच है। अमनुल्लाह जी अगर मुझे अब इजाजत दें तो मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करें, और अगली जो मीटिंग है वो तुरंत करें। चेयरमैन, प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब, आई एम श्योर अल्टीमेटली आपको याद दिला दूं, वो कोविड का ही समय था जब हाई कोर्ट में 685 वैकेंट पोस्ट क्लास 4 से क्लास 1 तक आई थी। सॉरी, 1200 पोस्ट हैं, और वो कोविड का ही समय था जब 685 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए आई थी। सॉरी, नॉट सबऑर्डिनेट्स, कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो उन पोस्टों को भरना था, कैसे भरा जाए, रूल्स नहीं थे, रूल्स में चेंजेस होने थे। और मेरे जो साथी यहाँ बैठे हैं उन्होंने इमीडिएटली बैठ के रूल्स तैयार किए, और 3 साथी तो मेरे यहाँ उस समय एडमिनिस्ट्रेशन में थे, दिन रात एक कर रहे थे, और तो रूल्स तैयार हुए। रूल्स तैयार होने के बाद वो गवर्नमेंट से नोटिफाई हुए। किस तरीके से वो नोटिफाई होते हैं, अमनुल्लाह जी ने बड़े तरीके से कहा। समय लगता है, फिर भी बहुत परस्यू करके वो रूल्स नोटिफाई हुए। एंड आई एम टोल्ड दैट द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप ऑफ दोज पोस्ट
which was initiated when we both were here, is now perhaps would be nearing completion in near future. ये बहुत अच्छी बात आप सब लोगों के लिए है। तो इन शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, इस विश्वास के साथ कि आप ना हमें भूलेंगे और ना हम कभी बिहार को